हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गब्या क्लासेस में। जो लोग भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। आज थोड़ा कुछ गैपिंग हो गया आप लोग का वीडियो डालने में, थोड़ी सी कुछ इश्यूज़ हो गई थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी जिसके कारण कि हम वीडियोज़ आप तक नहीं पहुँचा पा रहे थे। आज से फिर हम कंटिन्यू आप तक वीडियो लाएंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि 16 दिसंबर से 13 दिसंबर या 31 दिसंबर तक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रिपीटेड मतलब बार बार पूछा जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है, या फिर 1, 2, 3 या 4 जनवरी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं थोड़ा सा कौन कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग को हम स्टार्ट करते हैं कुछ ईवीएस के क्वेश्चन के साथ। तो वो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे डायरेक्ट आपको शो हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कि बार बार क्वेश्चन, ठीक है, देखा गया है 3-4 सेशन में इसको रिपीट किया गया है कि लौह तत्व के प्रचुर मात्रा क्या है। तो ऑप्शन में आपको आंवला, गुड़ और पालक देखने को मिलेगा। उसमें क्या है, लौह पदार्थ आपको पाए जाते हैं, या फिर और भी चीज़ें हैं जिसमें कि लौह पदार्थ पाए जाते हैं, वो कौन कौन सा है आप उसको देख सकते हैं। दूसरा है चिंतन में शामिल है। हम जो थिंकिंग करते हैं, हम जो सोचते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। तो संकल्पना, भाषा, कल्पना, 3 चीज़ें उसमें शामिल होती है, संकल्पना, भाषा, कल्पना। अब पूछिएगा कि भाषा मैम कैसे शामिल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम चीज़ें सोचते हैं तो कुछ ना कुछ एक लैंग्वेज के थ्रू उस चीज़ों को सोचते हैं। तो वो चीज़ें जो लैंग्वेज के थ्रू सोच रहे हैं वो क्या है, वो मेरा भाषा है। तो चिंतन में भाषा इंक्लूडेड होता है। यहाँ पे बच्चे रॉन्ग करते हैं कि भाषा नहीं होगा, लेकिन भाषा होगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है मच्छरों में फैलने वाली बीमारी। मच्छर में कौन कौन सी बीमारी, मच्छर के काटने से कौन कौन सी बीमारी फैलती है। तो डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, ये क्या होती है, मच्छर के काटने से फैलता है। अगला है वेन हिले संबंधित है ज्यामिति चिंतन से। वेन हिले के बारे में मैथ में बताए हैं, जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, बाकी है, वो मेरे वीडियोस पे जाके देख सकते हैं। सारा चीज़ वहाँ पे आपको डिटेल से बताया गया है मैथ के शिक्षण शास्त्र में। तो वेन हिले का क्या है, आपका ज्यामिति चिंतन से है। उबला हुआ टेपियोका कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं। तो केरल के लोग उबला हुआ टेपियोका खाना पसंद करते हैं। मनुष्य के समान आँख होती है। मनुष्य के समान आँख किसकी होती है। ऑप्शन में वहाँ पे आपको उल्लू था, ठीक है, हो सकता है उल्लू से संबंधित एक चीज़ें और आपको पूछे कि अपनी गर्दन को सर्वाधिक पीछे तक घुमा सकता है, मतलब वो अपनी गर्दन को पूरा का पूरा लगभग घुमा लेता है, उल्लू की एक खूबी है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य, गुजरात से लगभग निकट कौन कौन से राज्य है। तो मैप हम आपको बताए थे और पूरे डिटेल के साथ बताए थे कि याद कहाँ पे होगा। जो लोग भी मेरा मैप देखे होंगे और जिनके पेपर में ये एग्ज़ाम क्वेश्चन आया होगा वो 100% श्योर हैं कि हम बना के आए होंगे। तो गुजरात का निकटतम राज्य क्या है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी उनकी, 12 मार्च 1930 शताब्दी आश्रम से शुरू किया गया था, ठीक है। 1930 में कौन से, साबरमती आश्रम से, सॉरी शताब्दी यहाँ पे हमने बोल दिया, 1930 ईस्वी साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था गांधी की दांडी यात्रा। अगला है आयरन की कमी दूर करने के लिए
कौन कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है जब हमें आयरन का, ठीक है, कमी हो जाए तो कौन कौन सी चीज़ हमको आएगा, वो क्या होगा, पालक, गुड़ और आंवला। सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पे भी आपको पूछा गया है लो, ठीक है। आयरन मिस क्या होता है, हिंदी में उसको लो ही बोलते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन देखिए किस तरह से अलग अलग करके पूछा हुआ है, हमने इस चीज़ को आपको रिपीटेड किया है। टेपियोका का दूसरा नाम क्या है, काशवा है। किस राज्य की मुख्य भाषा अंग्रेजी है, नागालैंड। किस भाषा, मतलब कहाँ अंग्रेजी मुख्य भाषा है आपका, नागालैंड। निफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो कीड़ों का शिकार करता है। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। इसमें से एक सुगंध निकलती है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित खींचती है। ये पैसेज टाइप से दिया हुआ था और इसमें कुछ क्वेश्चन थे उसको फाइंड आउट करने के लिए, तो ये पैसेज था और कुछ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ था, आपको पता करना कि ट्रू और फॉल्स क्या है। अगला है लिखने की अक्षमता, डिस्ग्राफिया। इसका भी एक बहुत ही हमने अच्छे तरीके से वीडियो बनाया था कि डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्थीमिया आप किस तरह से याद रखिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो पीछे जाके मेरे बैक वीडियो में इसको सर्च करके आप देख सकते हैं। किसी संख्या में शून्य से भाग देने पर क्या होता है, अपरिभाषित है। शून्य पे भाग देने पर कोई भी संख्या प्राप्त आपको नहीं होगा। बहुतों लोग क्या किए हैं, इन्फिनिटी में टिक किए हैं, तो बिल्कुल इन्फिनिटी नहीं होगा, वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। इट मीन्स कि उसको हम उसकी कोई भाषा नहीं निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो कि कल के एग्ज़ाम में पूछा गया है वो है कि अंग्रेजी को इंडिया में, ठीक है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, तो दफ्तरों में इसको यूज़ ज़्यादातर किए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है और आपके एग्ज़ाम पेपर में ये सारी क्वेश्चन आए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप मैसेज छोड़िएगा कि ये सारा क्वेश्चन क्या है, आपकी किस डेट में पूछा गया है, ताकि जिनका एग्ज़ाम बाकी है वो कंफर्म हो ले कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, ना तो ज़्यादा हार्ड पूछ रहा है और ना ही ज़्यादा बहुत इजी पूछ रहा है, मीडियम में पूछ रहा है। और आप एक टीचर के रूप में बनने जा रहे हैं, तो जब आप टीचर के रूप में हैं तो नॉर्मल सी बातें हैं कि आपका लेवल थोड़ा सा हटके होगा, तब तो आप बच्चे को पढ़ा सकिएगा। तो धैर्य के साथ एग्ज़ाम देना है। सीडीपी का महारथन क्लास मैंने जो बनाया था उसको देखिएगा, उससे एक भी बाहर अभी तक क्वेश्चन नहीं गया है। और जो भी वीडियोस मैंने शॉर्ट वीडियोस टर्म आप लोग को लाया है, सबसे क्या है क्वेश्चन आपका आ रहा है। मैथ में आयत वर्ग का एक वीडियोस, 2 वीडियोस बनाए थे। आज तक एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें कि आयत वर्ग का क्वेश्चन नहीं पूछा है। आयत वर्ग का क्वेश्चन आया है। जो भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिए हैं वो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, 1 नंबर आपका वहाँ से 100% श्योर होगा। तो हमने आपको तक ये वीडियो इसलिए लाया कि आप इस पर कॉन्फिडेंस हो जाइए कि जो भी चीज़ें हमने बताया उससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, अभी तक नहीं पूछा है और आगे भी नहीं पूछेगा। तो जो लोग भी मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।